तो आज हम संस्कृत भाषा में पंचमी विभक्ति सीखेंगे। पंचमी विभक्ति क्या चीज़ है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में अलगाव, अलगाव किसे कहते हैं? अलगाव का अर्थ होता है सेपरेशन। जहाँ पर भी दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है उसको हम अलगाव कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो जहाँ जहाँ सेपरेशन होता है, जहाँ जहाँ अलगाव होते हैं, वहाँ पर हम संस्कृत भाषा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होगा? जहाँ जहाँ अलगाव है। अब ये जो अलगाव है उसको संस्कृत भाषा में अपादान कहते हैं। ठीक है, अपादान किसे कहा? अपादान कहते हैं सेपरेशन को, यानी वस्तुतः पंचमी विभक्ति का कारक अर्थ अपादान ही है। अब ये हुई शास्त्रीय बातें, मैं आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पंचमी विभक्ति क्या है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो इतना ध्यान में रखो, से, जहाँ जहाँ पर हिंदी में हम से का प्रयोग करते हैं वहाँ वहाँ संस्कृत भाषा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो, हिंदी में अगर देखा जाए तो तृतीया विभक्ति में भी से है और पंचमी विभक्ति का भी अर्थ से ही होता है। जैसे कि पेड़ से, घर से, हाथ से, आसमान से। तो यहाँ पर जो से आया है इसके अर्थ में संस्कृत भाषा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तृतीया भी पंचमी है, माफ कीजिए, तृतीया में भी से होता है, पंचमी में भी से होता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन के समय पर आप लोग उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। तो जहाँ पर भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्रॉम ये अर्थ आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द हैंड, फ्रॉम द होम। तो जहाँ जहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल होगा या फिर हिंदी में अगर से का प्रयोग होगा तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बच्चों, आप लोगों को समझ गया कि पंचमी विभक्ति किस लिए बनी है, कहाँ पर होगी? एनी डाउट? नो दादा। ओके, बहुत अच्छा। नो डाउट्स। अब आगे दादा, चलिए। कैन यू टेल दी एग्जांपल? हाँ, अब बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम आज पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति का अर्थ, किसे लगाते हैं, पंचमी विभक्ति का उदाहरण और पंचमी विभक्ति के रूप। ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस पाठ की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पंचमी विभक्ति का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचमी विभक्ति? देखो, पंचमी एक कारक विभक्ति है। अब यहाँ पर कारक विभक्ति शब्द लिखा है। कारक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी विभक्ति जो क्रियापद के साथ संबंध रखती है। ऐसी विभक्ति या फिर ऐसा शब्द वाक्य में जो क्रिया से संबंधित हो रहता है उसको कारक कहते हैं। अब पंचमी विभक्ति का कारक अर्थ है अपादान। क्या अर्थ है? अपादान ये अर्थ है। अब आप लोगों को परेशानी हो सकती है कि अपादान किसे कहते हैं? तो अपादान की व्याख्या संस्कृत भाषा में महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी इस ग्रंथ में लिखी हुई है। और उन्होंने लिखा अपादान किसे कहते हैं? ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम अपाये पादम, ये सूत्र लिखा। अब ये सूत्र आप लोग तो अभी तो समझ नहीं सकते, तो मैंने इसको समझा कर दिया है। देखो, ये जो ध्रुवम अपाये पादानम, इसके अंदर तीन शब्द है। एक है ध्रुवम, अपाये, अपादानम। अब यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, नोटिस कीजिए इसको, अपाये, ये एक शब्द है। अपाय का अर्थ क्या है? अपाय का अर्थ होता है अलगाव। तो जहाँ पर भी अलगाव होता है उसे संस्कृत भाषा में अपाय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सूत्र के अंदर अपाय कहा उसको। अब आगे देखिए, मैं थोड़ा इसको नीचे लेता हूँ। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपाय, अपाय का मतलब हुआ अलगाव। और ऐसा अलगाव होने पर जो ध्रुव रहता है, ध्रुवम अपाये, यानी अपाय होने पर जो ध्रुव रहा, यानी जो स्थिर रहता है, अपनी जगह पर कायम रहता है, उसको अपादान कहते हैं। सोचो, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में अपाय हुआ, अलगाव हुआ, पेड़ और फल इन दोनों का अपाय हुआ। अब इसमें अपनी जगह पर स्थिर कौन है? आप लोग पंचमी विभक्ति किसे लगाएंगे? जो अपाय होने के बाद स्थिर रहता है।
पेड़ अपनी जगह पर कायम है, स्थिर है, तो हम पेड़ को पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ना कि फल को। ठीक है, यहां पर एक उदाहरण यहां पर है। सोचो कि कोई एक पेड़ है, ये उदाहरण है ही, यहां पर मैंने लिखा हुआ, पेड़ पर फल लगा है और जब ये फल पक जाता है तो नीचे गिरता है। अब यहां पर अलगाव कहां पर हुआ? अलगाव पेड़ और फल में हुआ। अब उसके बाद अगला सवाल है कि अलगाव होने के बाद अपनी जगह पर ध्रुव कौन है, यानी अपनी जगह पर स्थिर कौन है? तो यहाँ पेड़ और फल में अलगाव होने के बाद फल तो नीचे गिर जाता है, लेकिन अपनी जगह पर कायम है पेड़। तो इसलिए पेड़ अपनी जगह स्थिर होने के कारण पेड़ को हम अपादान कहेंगे, और जो अपादान होता है उसको पंचमी विभक्ति लगाते हैं। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई तो चिंता मत कीजिए, इस उदाहरण में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो वाक्य क्या है, फ्रूट फेल्स फ्रॉम द ट्री। ठीक है, इस वाक्य में फ्रूट और ट्री इनमें सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, और अपनी जगह पर कायम कौन है? ट्री है, तो इसलिए ट्री को हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। हिंदी में देखें तो फल पेड़ से गिरता है, अब यहाँ पर फल गिर गया, फल ने गिरने की क्रिया की तो वो प्रथमा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसको प्रथमा विभक्ति लगी। और पेड़ अपादान है क्योंकि अपनी जगह पर कायम है, अलगाव होने के बाद तो इसको हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, और वृक्ष की पंचमी होती है वृक्षात। बच्चों मेरा टॉपिक था अब तक बताना कि भाई पंचमी विभक्ति किसे कहते हैं और किसको लगानी है। अब वो कैसे लगाएंगे हम आगे देखेंगे। आप लोग मुझे अब बताओ कि क्या आप लोग पंचमी विभक्ति का मतलब समझ गए हैं? यस दादा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो दादा। ओके, बहुत अच्छा। दादा प्लीज रिपीट, मुझे सुनाई नहीं दी। देखो बेटा, ये जो लेसन मैं सिखा रहा हूँ अगर तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप लोगों को समझ जाएगा। ओके दादा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति के रूप। वैसे देखा जाए तो हमारा जो विभक्ति प्रकरण है, शब्द रूप प्रकरण, वहाँ पर हर एक शब्द की हर एक विभक्ति लिखी जाती है, लेकिन यहाँ इस टेबल में खास करके केवल पंचमी विभक्ति के कुछ रूपों को आपके सामने रखा है यहाँ पर। अब हालांकि शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने शब्दों का अभ्यास करने से हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं सबसे पहले अकारांत शब्द की, इन्हीं पर विचार करते हैं। तो देव शब्द है यहाँ पर, और देव को यहाँ पर लिखा देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। इनका अर्थ हुआ देवात यानी देव से, फ्रॉम द गॉड, देवाभ्याम दो देवों से, फ्रॉम टू गॉड्स, और देवेभ्यः सभी देवों से, फ्रॉम मेनी गॉड या फिर फ्रॉम ऑल द गॉड्स। अब यहाँ पर देव शब्द का इस्तेमाल किया है, देव के जैसे अन्य शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आकाश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वृक्ष शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वृक्ष शब्द के रूप कैसे बनेंगे बच्चों? बोलो, कोई भी बोलो। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। बहुत सही, करेक्ट। बालक शब्द के रूप कौन बोलेगा? कहना मैं कोई भी बोलो। कहना है बोलो बोलो। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात का अर्थ क्या हुआ बच्चों बताओ? बालक बच्चा। से, बालक से, बालक from the से boy। एक बच्चा, और हाँ। बालक को मतलब अब दो उसके बच्चे। बाद होता है बालक क्या मतलब? मुस्कान, यू स्टॉप टॉकिंग। उसके बाद है बालकाभ्याम। बालकाभ्याम का अर्थ क्या होता है? पीछे। दो बालकों से, दो बालकों से, फ्रॉम टू बॉयज। और बालकेभ्यः क्या होता है अर्थ? 3 बॉयज। फ्रॉम 3 बॉयज, नहीं 3 नहीं, मेनी, फ्रॉम मेनी बॉयज। अब उसी प्रकार से नीचे दादा। आकारांत, ईकारांत, दीर्घ ईकारांत शब्दों के रूपों का एक नमूना दिया है। अब इसके कुछ उदाहरणों से हमें समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों,
यहाँ पर कुछ वाक्यों के उदाहरण लिखे हैं, आप लोग उनको ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला वाक्य है बालक घर से, मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी होगी। अब ठीक से दिख रहा है आप लोगों को, पूरा फुल जूम। हाँ, तो देखो यहां पर वाक्य है बालक घर से विद्यालय जाता है। अब इसमें बालक विद्यालय जाता है, यह कैसे होता है? बालकः विद्यालयम गच्छति। इतना तो हमें आता है, बिल्कुल आसान है, लेकिन कहां से जाता है? फ्रॉम वेयर, तो उसके लिए घर से ये शब्द है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। किस में हो रहा है? बालक और घर, इन दोनों में से सेपरेशन हो रहा है। तो सेपरेशन होने के बाद, अलगाव होने के बाद अपनी जगह पर कायम कौन है? बालक की घर? बालक। घर। घर अपनी जगह पर रहता है, बालक तो चला जाता है। तो घर अपनी जगह पर है। दादा घर। हाँ हाँ हाँ, घर। तो हम घर को अपादान कहेंगे और जो अपादान है उसको पंचमी। तो घर अपादान हुआ तो घर को हम पंचमी लगाएंगे। घर की पंचमी, घर को संस्कृत में गृह कहते हैं, तो गृह की पंचमी हुई गृहात। तो बालकः गृहात विद्यालयम गच्छति। बच्चों ये वाक्य समझ गया सभी को? यस। हाँ, ठीक उसी प्रकार से आगे शिक्षकः, अब अगला वाक्य देखो। छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, इसका संस्कृत कैसे होगा? छात्रः ज्ञानम प्राप्नोति। अब मैं शिक्षकों को ब्लैंक ही कर देता हूं, इसका पर अभी विचार मत करो, इस पर विचार हम बाद में करेंगे, बस पहले ही इतना। छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, छात्रः ज्ञानम प्राप्नोति। अब हम विचार करेंगे शिक्षक पर। शिक्षक से, इसको यहां पर शिक्षक को से लगा हुआ है और इस से का इंग्लिश मतलब होता है फ्रॉम। तो इस स्थिति में हम शिक्षक को पंचमी विभक्ति लगाएंगे, शिक्षकात् यानी शिक्षक से। तो छात्रः ज्ञानम प्राप्तं करोति, छात्रः ज्ञानम प्राप्नोति। छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन किससे प्राप्त करता है? फ्रॉम हुम? शिक्षक से। शिक्षक से। शिक्षकात्। छात्रः शिक्षकात् ज्ञानम प्राप्नोति। बच्चों इन शब्दों को समझना बहुत आसान है। देखो, घर से यानी गृहात, शिक्षक से शिक्षकात्। ठीक उसी प्रकार से कुएं से, इसको कैसे होगा? देखो, महिला पानी लाती है यानी महिला जलम आनयति। कहां से लाती है? कुएं से लाती है। कुएं को संस्कृत में कूप, ये शब्द है कूप, और कूप से ऐसा अगर हमें कहना है तो कूपात, ऐसा उत्तर होगा। शायद किसी ने हैंड रेज किया था, कौन है? प्रद्युम्न, बोलो। ये दादा हर बार आखिरी में से ही लगे बार रहेगा क्या? देखो, हिंदी में जहां पर भी से लगा हुआ है या फिर अंग्रेजी में जहां पर फ्रॉम लगा हुआ है उसको संस्कृत में पंचमी विभक्ति लगाते हैं, पंचमी विभक्ति का रूप लगाते हैं। ठीक ऐसे ही अगला वाक्य देखो, पानी आकाश से बरसता है। यहां पर आकाश से, यहां पर से किसको लगा है? आकाश को लगा है। अनुवाद कैसे बनेगा? जलम वर्षते। पानी बरसता है, कहां से बरसता है? आकाशात, आकाश से, आसमान से। ठीक उसी प्रकार सैनिक गिरता है, सैनिकः पतति। सैनिक गिरता है, कहां से गिरता है? घोड़े से। घोड़े से यानी सैनिक घोड़े पर चल रहा है, तबड़क तबड़क हाथ में तलवार लेकर, और गिर गया, फिसल गया बेचारा। कहां से गिरा? घोड़े से गिरा। अब हमें कहना है कि घोड़े से गिरा, तो अश्व को पंचमी लगेगी, घोड़े को पंचमी लगेगी। घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। तो सैनिकः अश्वात् पतति, सैनिक घोड़े से गिरता है। बच्चों, क्या आप लोगों को अब पंचमी विभक्ति समझ गई?
यस ओके। यस दादा। हाँ, Yes, दादा। आपको अगर कोई डाउट है इसमें, कोई शंका समस्या प्रश्न है, तो आप लोग अभी मुझे पूछ सकते हैं। नो दादा, नो डाउट। वैसे तो आप लोगों को और इनके अभ्यास की ज़रूरत है, और जैसे जैसे समय समय मिलेगा मैं आप लोगों को इसका और अभ्यास उपलब्ध कराऊंगा।